brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ये दो कौड़ी के लोग जो सनातन की बात करते हैं, इन्हें तो पहले ये पता हो, खुद कर लेना चाहिए ये खुद सनातनी है का मुस्लिम है। जो स्लाइटर हाउस चलाता हो, जो स्लाइटर गाय माता को काटता हो, तो ये अपने आप को सनातनी घोषित कैसे कर सकता है? हम तो नहीं कर रहे कि सनातनी है, ये बनावटी और ढोंगी सनातनी है। कि वो उन पर कार्रवाई हो और कुछ समय के लिए जेल चले जाए तो बेहतर होगा। सच्चाई है, अगर वो घर से निकलेंगे तो पिटेंगे। यही नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग मारेंगे। राम गोपाल जी का कद वो कद है कि विपक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। उनको सिखाया जा रहा है, उनसे बुलवाया जाता है। अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे जो किसी और लीडर पे कर देते, चलो ठीक है। एक प्रोफेसर राम गोपाल को सरस्वती पुत्र कहा जाता है, इनका सम्मान इतना है, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हर किसी को दिक्कत होगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, जो अक्सर बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। खुलकर अखिलेश यादव के चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव को धमका रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक और हार्डकोर हिंदुत्व चेहरे माने जाने वाले बीजेपी के दबंग नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि सड़क पर उतरकर सपाई अगर आंदोलन करेंगे तो सनातनियों के हाथों कूटे जाएंगे। तो जिसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से भी कई बयान दिए गए। असल में बता दें कि संगीत सोम रामजीलाल सुमन और राणा सांगा विवाद में सपा के ऐलान पर भड़क गए थे। सपा अपने दलित सांसद के लिए इंसाफ मांग रही है और जिसके लिए उन्होंने ऐलान किया था कि वो सड़क पर उतरेंगे। असल में हुआ ये था कि सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर हाल ही में एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके घर पर आगरा में करणी सेना के लोगों ने हमला किया था, जिसके बाद से सपाइयों ने लगातार करणी सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिसके बाद से उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में सपाई आंदोलन करेंगे। जिसके बाद से संगीत सोम ने ये प्रतिक्रिया दी थी कि अगर सपाई ऐसा करेंगे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, जिसमें राम गोपाल यादव के लिए भी उन्होंने कुछ इस तरह की बात कह दी थी। अब सुनते हैं कि इस पर समाजवादियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके लिए हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने इटावा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस पर बातचीत की और इस दौरान क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के लिए जो बयान दिया गया, उसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अभी कचहरी में जिस तरह से उन्होंने ज्ञापन दिया, मेरे साथ सारे वो पदाधिकारी हैं, जिसमें प्रदेश सचिव भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, महामंत्री जी हैं और भी कई लोग हैं। इन सभी में इतना आक्रोश है कि ये अपनी बात किस तरह से कहना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह की मांग है। गोपाल जी, क्या लगता है कि प्रोफेसर साहब के लिए जो शब्द कहे गए हैं वो कितने आहतपूर्ण है और क्या लग रहा है आपको, ये क्यों कहा? देखिए, प्रोफेसर साहब का सम्मान, अगर हम इटावा जनपद की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, सारे लोग प्रोफेसर साहब का सम्मान करते हैं। और खास बात यह है कि चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए लोग हों, दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे लोग प्रोफेसर साहब का सम्मान तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि वो सरस्वती पुत्र हैं। वो कभी ऐसी बात नहीं कहते कि जो गलत हो, वो सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं। जिस व्यक्ति पे आज तक कभी किसी ने उंगली ना उठा पाई हो, जिस व्यक्ति के लिए कभी कोई गलत शब्द बोलना तो दूर किसी ने आज तक सोचा ना हो, उस व्यक्ति के लिए ऐसे छिछोरे लोग, ऐसे टुटपुंजिए लोग, ऐसे सड़क छाप लोग, जिनकी अपनी कोई हैसियत ना हो, जो अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार चुके हों, वो सनातन धर्म की आड़ लेके जो खुद गाय के मांस का कारोबार करते हों, जिनका सारे लोग जानते हैं कि स्लॉटर हाउस चलता है, ये लोग सिर्फ अपने आप को अपना राजनीतिक वजूद बचाए रखने के लिए, चर्चा में लाने के लिए प्रोफेसर साहब जैसे व्यक्ति के लिए कोई अनर्गल टिप्पणी करेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों का इलाज किया जाना बहुत जरूरी है समाज के हित के लिए भी। लेकिन जिस तरह से अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हम इनकी भी सुरक्षा की मांग, बिल्कुल हमने ठीक कहा। ऐसा है, जब मैंने ये कहा कि प्रोफेसर साहब को लोग दलगत भावना से ऊपर उठ के उनका सम्मान सारे लोग करते हैं और आम जनता में आक्रोश है जो प्रोफेसर साहब के लिए उन्होंने जो अनर्गल बातें कही, तो कहीं वो निकले, अपने घर से बाहर निकले, कहो उसी नुक्कड़ पे पिट जाए, पब्लिक मारे घसीटे, पता नहीं, ये पब्लिक है आक्रोशित है।
तो मैं तो इसीलिए हमने ये मांग की कि इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाए, इन्हें जेल भेज दिया जाए और ऐसी धाराओं में मुकदमा लिखा जाए कि जिससे इनकी जमानत भी ना हो तो ये सुरक्षित रह लेंगे। तो बाहर रहेंगे तो इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है कि ये जहाँ जाएंगे वहां पिटेंगे। कौन से गली में पिटे हैं, किस मोहल्ले में पिटे हैं, किस चौराहे पे पिटे हैं, घसीटे जाएं, पता नहीं क्या क्या हो। तो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए हम तो उनके भी शुभचिंतक हैं, इसलिए इसलिए उन्हें जेल भेज दिया जाए तो शायद सुरक्षित बने रहे। प्रदीप जी, क्या लगता है कि प्रोफेसर साहब के लिए इस तरह की जो बयान है, जो टिप्पणी है, कितना आहत कर गई? देखिए, आज की तो बात ही है। प्रोफ साहब का इस समय पूरे देश में सम्मान लोग करते हैं। वो जिस बड़े ओहदे के लीडर हैं, आपने देखा होगा जब भी लोकसभा में बोलते हैं तो उनकी हर हर शख्स उनकी बात को सुनता और सम्मान करता है। और ये दो कौड़ी के लोग जो सनातन की बात करते हैं, इन्हें तो पहले ये पता हो खुद कर लेना चाहिए ये खुद सनातनी है कम मुस्लिम है। जो स्लाइटर हाउस चलाता हो, जो स्लाइटर गाय माता को काटता हो, तो ये अपने आप को सनातनी घोषित कैसे कर सकता है? हम तो नहीं कर रहे कि सनातनी है, ये बनावटी और ढोंगी सनातनी है। और हम मांग करते, आज हमने डीएम साहब से भी इटावा में ज्ञापन दिया है और मांग की है कि ऐसे दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये हम लोगों की मांग है। क्या लग रहा है आपको कि इस तरह की टिप्पणी समाज में क्या मैसेज दे रही है और इस तरह की टिप्पणी से इनका क्या? जब से ये संगीत सोम ने ये अपने तुच्छ बुद्धि का प्रयोग किया है, इससे समाजवादी पार्टी ही केवल नहीं, किसी भी दल का व्यक्ति हो जो प्रोफ साहब का सम्मान करता है उसको बुरा लगा है। अभी प्रदेश सचिव जी ने कहा कि वो उन पर कार्रवाई हो और कुछ समय के लिए जेल चले जाए तो बेहतर होगा। सच्चाई है, अगर वो घर से निकलेंगे तो पिटेंगे। यही नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग मारेंगे। राम गोपाल जी का कद वो कद है कि विपक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। जब जब राज्यसभा में बोलते हैं तो पूरा साइलेंट होके विपक्ष के लोग उनकी बात को सुनने का काम करते हैं, तभी तो उनको सरस्वती पुत्र कहा जाता है। आज प्रोफ साहब के साथ जो उन्होंने किया है, इससे सब आहत हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे विरोधी दल के भी लोग हों। ये उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है। अगर इस तरह के कम बुद्धि के लोग जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कि हम इस तरह की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी आका खुश होंगे इस तरह की टिप्पणी पर, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि अगर इस तरह की टिप्पणी से जो जैसे अभी बताया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए भी लोग करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसे कार्यकर्ता अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो अभद्र और अनुशासन की बात करने वाली पार्टी के लिए भी ये कहीं ना कहीं घातक? उनको सिखाया जा रहा है, उनसे बुलवाया जाता है। अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे जो किसी और लीडर पे कर देते, चलो ठीक है। एक रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल को सरस्वती पुत्र कहा जाता है, इनका सम्मान इतना है, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हर किसी को दिक्कत होगी। क्या नाम है आप? मेरा नाम रवि यादव है। अभी क्या लग रहा है कि इस तरह की टिप्पणी राजनीति में कितना प्रभाव डालती है और आपको कितना गुस्सा है? हम लोगों ने जब से ये सुना है तब से गुस्सा तो है ही, उसी के साथ साथ जो हमारे प्रदेश सचिव जी ने और अध्यक्ष जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। प्रोफेसर साहब बहुत बड़ी हस्ती है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, और अगर उनके ऊपर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के ऊपर क्या करेंगे। इसलिए हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज हो और इन लोगों को जेल भेजा जाए। देखिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं इनके बयान से इतना आक्रोश और इतना आहत मन है कि उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाए, अन्यथा उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो सुना आपने और देखा किस तरह से सपाइयों में भयंकर गुस्सा है संगीत सोम के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने राम गोपाल यादव को धमकी भरे शब्दों में कहा था कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। और इस तरह की जो प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई है वो देखने लायक थी। तो ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।